आज का हमारा बहुत ही अति सुंदर विषय है, वह है दृष्टि विज्ञान। दृष्टि का मतलब देखना, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा सिस्टमैटिक नॉलेज, वह कहलाता है दृष्टि विज्ञान। मैं आपको देख रहा हूं, इसका मतलब मैंने आपको देखा, मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, तो उसको हम दृष्टि कहते हैं। लेकिन दृष्टि का विज्ञान कब बनता है कि हम कैसे देखें। हमारा देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो है हम बाहरी, हमारा इंद्रियों का जगत है, उस जगत से हम बाहरी जगत को देखते हैं, और अतीन्द्रिय से भीतरी जगत में हम जाते हैं, प्रज्ञा के अंदर जगाते हैं, तो उस जगत से हम आंतरिक जगत को देखते हैं। आंतरिक जगत हमारी आत्मा का जगत है, जिसको कि हमें परमात्मा बनाना है, और वह सकारात्मक सोच के द्वारा परमात्मा बन जाता, अभी बॉन्डेड है। जब हम इसको एकदम प्योर कर देंगे तो ये परमात्मा बन जाता। प्योर कैसे होता है, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ कि हमारे भारत के अंदर, कर्नाटक के अंदर कोलार गोल्ड फैक्ट्री है, जहाँ पर सोने के छोटे छोटे कण हैं, उनको जो है वो गोल्ड ओर से निकाला जाता, माइन से निकाला जाता है, उसके साथ में मिट्टी होती है, और उन कणों के अंदर जो है वो हमारा कॉपर वगैरह दूसरे जो है सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। तो रासायनिक क्रिया की जाती है, उससे मिट्टी अलग हो जाती है, और उनको जो टुकड़े होते हैं गोल्ड के, उनको गलाया जाता है, और गला करके उसको जो डिटेक्ट करके, और इसके साथ में जितनी इम्प्योरिटीज है दूसरे मेटल से उनको अलग कर दिया जाता है। तो अलग होने के बाद में वो प्योर 24 कैरेट का सोना हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा भीतर जो प्रभु है, जो विराजमान है, वो प्रभु ही हमारा मालिक है, वही प्रभु ही हमारा संचालन करता है। प्रभु है तो हम हैं, और प्रभु न है तो हम नहीं हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा पुनः बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आत्मा को हमने एक माना, वो हमारा चेतन तत्व है। अब हम जड़ तत्वों को लेते हैं, और आत्मा के आगे साइड में, फ्रंट साइड के अंदर 0 0 लगाते हैं। पहला 0 है हमारे धन का, दूसरा दौलत का, तीसरा हमारे जो है प्रतिष्ठा का, पद का, और हमारे जितने भी ज्वेलरी है, बैंक बैलेंस है, 0 0 0 लगाते रहे। तो ये क्योंकि आत्मा के जो है पीछे लगे हुए थे, इनका कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। अब इन सब चीज़ों को है हम आत्मा के फ्रंट में लगे हुए थे, वो आत्मा के बैक साइड में, राइट साइड के अंदर लगाते हैं। तो राइट साइड के अंदर 0, 1 के साथ 0 लगते 10, वैल्यू बढ़ गई, 10 टाइम्स हो गया। और उसके बाद में 2 लगते 100 टाइम्स हो गया, 3 लगते ही 1000 टाइम हो गया। इसीलिए उसकी वैल्यूएशन जो है बढ़ती रहती है। ये वैल्यूएशन क्यों बढ़ी? क्योंकि आगे एक है, एक को हमने रूपक के रूप में आत्मा माना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक को काट देता हूँ। तो एक को काट देने के बाद कितने भी 0 लगे हुए थे, यानी कितनी भी हमारी जड़ संपत्ति थी, उन सब की कोई वैल्यू नहीं हो जाती है। वैल्यू किसके पीछे है? वैल्यू एक के पीछे। आपको कौन बुला रहा? आप खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, और सब दुनिया के हर एक्टिविटीज को कर रहे हो। ये कराने वाला कौन है? ये जो कराने, यही दृष्टि विज्ञान है कि ये कराने वाला हमारा प्योर रूप में तो शुद्ध आत्म तत्व रूप के अंदर है, लेकिन इसके साथ के अंदर ये कॉजल बॉडी आ गया। ये कषाय, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये राग, द्वेष जो है, ये सब पर्यायवाची है। ये इसके साथ में जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, और जुड़े होने के कारण जो है ये आपकी दृष्टि को सही नहीं होने देते हैं, और ये दृष्टि को भ्रम बना देते हैं। भगवान महावीर को पूछा कि ये जो हमारा प्योर तत्व जो चेतन है, जो कि ब्लिस की अवस्था के वाला होता है, सुख का धाम है, तो फिर जो है इसको क्या जरूरत पड़ गई, इसको क्या मजबूरी हो गई कि इसने कॉजल बॉडी को साथ में इकट्ठा किया, जड़ को मिलाया, इसको आवश्यकता क्या पड़ गई? तो भगवान ने वापस जो है उसके उत्तर के अंदर एक प्रतिप्रश्न किया अपने भक्तों को कि आप बताइए कि पहले जो मुर्गी हुई या अंडा हुआ?
तो सोचते रहे भक्तगण, तो उन्होंने देखा कि मुर्गी बिना अंडा नहीं होता है, अंडे की बिना मुर्गी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही बताइए इसका क्या है। तो प्रभु ने कहा कि आपस में कब से जुड़े हुए हैं मुझे भी पता नहीं है, मैं इसको पश्चानुपूर्वी करता हूँ और इसके पर आगे प्रश्न न किए जाए कि अनादि अनंत काल से ये जड़ और चेतन का संबंध है जो ही हमको 84 लाख जीवा योनि के अंदर घुमाता है। ये दृष्टि विज्ञान है, ये हमारा भेद विज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान आत्मविज्ञान है। ये जड़ और चेतन को अलग करता है, इसको अलग मानता है। दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि जड़ और चेतन साथ मिले हुए हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं, दोनों साथ ही रहते हैं, लेकिन दोनों कभी एक रूप नहीं होते, मिश्रण होता है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। और जड़ के जो है अलग गुण होते हैं। जड़ का गुण होता है कि वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और गलन मिलन धरवा होता है, हर क्षण गलता है, मिलता है, टूटता है। एक परमाणु जो विशुद्ध रूप के अंदर जड़ का है वह दो से मिलके द्वि परमाणु होकर के अशुद्ध होता है, फिर 4 परमाणु होते हैं, फिर अणु बनता है और फिर उसके बाद में ये सारी सृष्टि की जितनी जड़ अवस्था है, हमारे जो ट्रेन है, हमारी हवाई जहाज है, हमारे रेल्स है, हमारे बड़े बड़े बंगले हैं, मकान है, शहर है, घर है, परिवार है, ये जितना भी जड़ पदार्थ है फिर वो सारा उसी से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसीलिए जो है ये हमें अलग करना है कि ये तो जड़ की परिभाषा होगी और भीतर जो चेतन बैठा है वो चेतन बिल्कुल इससे अलग है। और वो चेतन क्या है कि वो चेतन है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। और चेतना शाश्वत होती है, वो फीलिंग करती है, वो सुख दुख की अनुभूति करती है और वो अशरीरी है, वो अजन्मा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है और वो अनंत सुख का धाम है। वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्म तत्व है, उसको हमें शुद्ध करना है। अभी वो अशुद्ध अवस्था में होने के कारण परमात्मा नहीं बना है। हम ज्ञान लेने के बाद में जीवात्मा से अंतरात्मा बनते हैं और अंतरात्मा से विशुद्धि की ओर जाके परमात्मा बनते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है और यही दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ ये होता है कि चाहे हम भीतर देखें, चाहे हम बाहर देखें, हम राग द्वेष मुक्त होकर के देखें।